जो बात कह रहे हैं सच है। ये कारण क्या है कि व्यक्ति मोह में पड़ जाता है? ऐसे का कारण है अज्ञान। अज्ञान प्रभावात अहम धी। अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझता है। अहम धी आ जाती है उसके अंतर्गत। अहम धी से मैं और मेरा, अपने पराये का भेद उत्पन्न हो जाता है। इसी अपने पराये भेद के कारण शोक होता है। इसी से हर्ष, इसी से भय, इसी से द्वेष, इसी से लोभ, इसी से मोह मद। और महाराज व्यक्ति समझ नहीं पाता है तो घनंतम न पश्यन्ति। परस्पर एक दूसरे को मारने वाले हो जाते हैं। और यही समझ लीजिए एक वस्तु दूसरी वस्तु के नाश का कारण बन जाती है। इस प्रकार से दोनों को संतुष्ट किया। ये तो आपने समझ लीजिए। अंत में कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस ने देवकी और वसुदेव को विदा किया और लौट करके आया तो तत्स्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणः। रात्रि में आया, प्रातः काल हुआ और उसने एक सभा बुलाई और ते आचष्ट तत्सर्वम यदुक्तम योग निद्रया। और रात्रि की सारी घटना जो उसके साथ घटी थी, जो योग माया ने कहा था, वह अपनी आकर के सभा में सबको सुनाई। और महाराज उस सभा में जो थे बड़े बड़े राक्षस थे, दैत्य थे। असल में क्या है कि जो कंस था ना, वो नित्य राक्षस था। ये नैमित्तिक राक्षस था। नैमित्तिक ये है कि साधु ने साथ दिया, ये राक्षस हो गया केवल 3 जन्म। पर इसकी सभा में रहने वाले जो राक्षस थे वो तो नित्य राक्षस थे। तो राक्षस जो सहज ढंग से देवताओं से युद्ध करने वाले, कृतामरसा दैत्या नाथ को विदा। तो कोविद अर्थात नीति को नहीं जानने वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करो, जिनका आप निर्देश करोगे कि इनको मारो। एवं चेतर ही भोजेंद्र पूरा ग्राम प्रजासु, आप उनके ग्राम के और ब्रज के लोगों को जिनको आदेश करोगे, अनर्दशान, जिनका निर्देश करोगे उनको तो मारेंगे ही, जिनका निर्देश नहीं करोगे उनको भी मारेंगे। हनिश्यामोद्यवै शिशून्, छोटे छोटे बालकों को सबको मारेंगे। और महाराज जो आज पैदा हुआ उसको तो मारेंगे, और आज से 10 दिन पहले भी जो पैदा हुआ है उन सबको मार देंगे। आप चिंता मत कीजिए। देवता कुछ नहीं कर सकते। क्यों? समर धीर वहा, ये समर भीरू है, युद्ध करने में इनकी ताकत नहीं है। शंकर जी को तो समय नहीं है, वो तो तपस्या करते रहते हैं, सदा सर्वदा युद्ध करते हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं। जंगल में कहा विष्णु भगवान ने कहा वो भी पानी में पड़े रहते हैं। वो भी दैत्य के मंत्री बोल रहे हैं, किससे? कंस से। और कहा विष्णु भगवान तो भोग सैया में पड़े हैं, और आप समझ लीजिए ब्रह्मा जी हो गए बूढ़े, और इंद्र जो है इंद्री लोलोक है, कोई भी देवता आपके सामने आ नहीं सकता है। और महाराज समझ लीजिए यदि कोई आ गया तो मुक्त कच्छ होकर के साथ मुक्त कच्छ शिखा खोल करके वो हमारी शरणागति स्वीकार कर लेंगे। फिर भी आप ये समझ लीजिए, कभी भी रोग को, रिपु को और शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। रोग रिपु पावक लघु न गण्य थे। और महाराज इसलिए कहते हैं कि रोग रिपु को छोटा समझ लेंगे तो समय आने पर ये अनर्थ उत्पन्न कर देती है। इसलिए आप चिंता मत करो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मूल में क्या है? कमूलम ही विष्णुर्देवानाम। देवानाम, देवताओं का जो मूल है विष्णु। वो विष्णु कहाँ रहता है? यत्र धर्म सनातन, जहाँ सनातन धर्म रहता है उसी सनातन धर्म को समवाय संबंध से ये विष्णु निवास करता है। और वो सनातन धर्म कहाँ रहता है? तस्य चा ब्रह्मो विप्रा, ब्रह्म अर्थात वेद। वो सनातन धर्म वेद में रहता है, वह सनातन धर्म गाय में रहता है, वह सनातन धर्म ब्राह्मण में रहता है, वह सनातन धर्म
तप में रहता है, तो वह सनातन धर्म जो है यज्ञ में रहता है। कैसे यज्ञ में दक्षिणा वाली है, जिस यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है वही यज्ञ उत्तम माना जाता है और सफल माना जाता है। और जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती है ना, वो यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। जिस यज्ञ में विधि से कार्यक्रम नहीं किया जाता है, विधिहीनम असृष्टान्नम, अन्नहीन, विधिहीन, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन जो यज्ञ होता है तो तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ कहते हैं। तो महाराज आप चिंता मत कीजिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्चहनमो हविर्दुहाय। हम 4 लोगों को मारेंगे। एक तो ब्राह्मण को मारेंगे। कौन से ब्राह्मण को? जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको मारेंगे। और दूसरा ब्रह्मवादियों को मारेंगे, जो ब्रह्म तत्व की विवेचना करते हैं, ऐसे संत महात्माओं को। और जो उस ब्रह्म तत्व को हृदय में रख करके तपस्वी हैं, साधना करते हैं, और उनको मारेंगे। और यज्ञशील गाय का भी वध करेंगे। यज्ञशील आने दूध देने वाली गाय, जो दूध देती है वो गाय यज्ञशील कहलाई जाती है। उसमें यज्ञ का आचरण है, क्योंकि उसमें ही सारा यज्ञ निवास करता है। और महाराज ब्राह्मण तो आप समझ लीजिए भगवान का शरीर है, गाय तो भगवान का शरीर है। वेद तप सत्य दम श्रद्धा दया तितिक्षा कर्तव्यश्च हरेश तनु, ये साक्षात नारायण के शरीर है। तो ये शरीर जो है, शरीर ही जो है शरीर को आश्रय करके रहता है। यदि शरीर ही को नष्ट करना है तो शरीर नष्ट कर दिया जाए। तो महाराज चाहते हुए भी ये रह नहीं सकता है, क्योंकि जितने इसके शरीर हैं सबको हम नष्ट कर देंगे। अयम वै तद्वधोपायो यदि ऋषीणाम विनिहंसनम, सबसे उत्तम उपाय है ऋषियों की हिंसा की जाए। इस प्रकार से मंत्रियों ने इनको खराब सलाह दे दी, अच्छी सलाह नहीं है। और महाराज लोगों को हिंसा परक सलाह दे दी। जहाँ पर जो भी राजा संत महात्माओं का अपमान करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, आप समझ लीजिए उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता। साधु सज्जन संतापात किमाश्चर्यम कुलक्षय। साधु सज्जन को यदि कष्ट होता है, और जो व्यक्ति साधु को सज्जन को कष्ट देता है उसके कुल का क्षय हो जाता है। आप समझ लीजिए संत द्रोह जिनमें कुल का नाशा, जिन्होंने संत के साथ द्रोह किया है उनके कुल का नाश हो गया। रावण ने भी संतों के साथ द्रोह किया था, टैक्स के रूप में रक्त ही ले लिया था, और उसके कुल में कोई नहीं बचा। अंत में ऐसे कुछ पुत्र हो गए थे जो अभुक्त मूल में हुए थे, जिनको फेंक दिया गया था, उनको भी खोज करके बुलाया गया और उनका विनाश हो गया। तो महाराज जो संतों का विरोध करता है, संतों के विरोध में चला जाता है, उसकी कभी भलाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने निर्णय ले लिया। जैसे ही निर्णय लिया उसी समय इनकी आयु क्षीण हो गई, यश नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। जो संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद उन्हीं लोगों को प्रतिफलित होता है जो धर्मात्मा होते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं उनको आशीर्वाद संतों का नहीं लगता है, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं लगता है। तो महाराज समझ लीजिए सब कुछ श्रेय काम, जो श्रेय वाले काम परमात्मा की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, उस सारे के सारे मार्ग इनके अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए। ये तो हुई मथुरा की बात। अब हम लोग गोकुल की ओर चलते हैं। मथुरा का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ कुछ नहीं, भगवान चले गए। मथुरा 3 अक्षरों से बना है, और मथुरा का थू निकाल दो बीच का तो क्या बनेगा? बस वही रह गया है। वहाँ की मथुरा में कुछ नहीं। पर मथुरा का अर्थ दूसरा भी, मधु सदसाम विषयान राति ददाती। और मथुरा आने शरीर, इस शरीर की क्या विशेषता है? का मधु के समान बड़ा सुंदर रस देने वाला शरीर, अच्छे अच्छे भोग देने वाला शरीर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शरीर को ही मथुरा बोलते हैं। और शरीर के मध्य में जो हृदय है, ये हृदय ही गोकुल है। गोकुल इसलिए
गो बोलते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां जहाँ रिपोर्टिंग करे, आज की भाषा में रिपोर्टिंग बोलते हैं, कि रिपोर्टिंग करे तो ये इंद्रियां रिपोर्टिंग किसको करती हैं? मन को रिपोर्टिंग करती हैं। यदि आपका कोई रोम खींच देगा ना तो त्वचा काल बता देगी, दिमाग सीधा बता देगा कि कोई तुम्हारा रोम पकड़ के खींच रहा, उसको रोको। तो ये रिपोर्टिंग जहाँ करती हैं वो कहलाया गोकुल, गोकुलम हृदयम, गो आने इंद्रियाँ। वहाँ कौन रहता है? वहाँ रहता है नंद। नंद कौन है? जीवात्मा। और वहीं आप समझ लीजिए श्रद्धा रहती है यमुना। तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं? गोकुल की ओर चलते हैं। गोकुल में तो आनंद है, सब कहीं आनंद। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हत्ती दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की। सर्वत्र आनंद ही आनंद हो रहा है। क्यों आनंद हो रहा है? कि ये आनंद को ही आनंद हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। तमाराज नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने, जाता हलादो महामना। ये महामन थे, बड़े प्रसन्न हो गए, इनका मन जो महद हो गया और इन्होंने मन को बड़ा बनाया और ब्राह्मणों को बुलाया। आहू विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचलंतः। बढ़िया से स्नान किया, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म करवाया और महाराज दान देना प्रारंभ कर दिया। 2 लाख गायों का दान किया। वो कौन सी गाय थी? कहा वो धेनु। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलं कृते। गायों को अलंकृत किया, उनके सिरों पर सोने का पत्ता चढ़ाया, पैरों पर चांदी का पत्ता चढ़ाया, बढ़िया सुंदर उनका श्रृंगार किया और रेशमी वस्त्र डाल करके उन 2 लाख गायों को ब्राह्मणों को दान कर दिया। और महाराज पर्वत के तिल के 7 पर्वत बनाए, उसमें सोना छुपा करके रेशमी वस्त्र ढाक करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। कहते हैं दान से मन में उत्साह का संचार होता है। और महाराज समझ लीजिए, जो व्यक्ति दान नहीं करता है वो दरिद्री हो जाता है। अदत्तदानात् भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अदत्तदानात् भवेत् दरिद्रो, दान न देने से व्यक्ति दरिद्री हो जाता है। अब दरिद्री हो जाता है, धन की कमी रहती है, वो जरूरतें बहुत सारी रहती हैं, उन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम कर देता है जो वेद विरुद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध होता है, धर्म के विपरीत होता है। तो जब वेद विरुद्ध जो चीज़ होगी, शास्त्र विरुद्ध जो चीज़ होगी, वो अधर्म कहलाएगी, पाप कहलाएगी। अब वो पाप के प्रभाव से नरक में चला जाता है और जब नरक से लौट करके आता है तो पुनः दरिद्री हो जाता है। तो आप समझिए ऐसे कुचक्र में फंस जाता है कि मुक्त होने की कामना करता है तो भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि नारकी जीव जो होता है वो दरिद्री ही होता है। दरिद्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके पास धन बहुत सा हो तो आप धनवान, दरिद्री नहीं है। सब अवधि दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनस परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। सब अवधि दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी चाह अधिक है, 9 खाए 13 की भूख जिसके पास है वो दरिद्री कहलाती है। तृष्णा जिसकी विशाल होती है वो दरिद्री होता है। तो और महाराज अर्थवान भी दरिद्री होते हैं, वो अर्थ है अथवा नहीं है इसकी कोई बात नहीं है। तो नारकी जीव दरिद्री होता है और जो नरक से आता है उसके भी कुछ लक्षण हैं। वो स्वर्ग से जो व्यक्ति आता है उसके भी कुछ लक्षण हैं। स्वर्गस्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगे मधुरा च वाणी, देवार्चनं पितृतर्पणं च। स्वर्गस्थितानां हि जीवलोके
चत्वारि चिन्हानि, 4 चिन्ह होते हैं। जो स्वर्ग से जो जीव आते हैं मृत्युलोक में, उनमें 4 चिन्ह होते हैं। आप समझ लीजिए पहला चिन्ह वो उदार होते हैं। आप 10 रुपया मांगोगे तो 15 देने के लिए तैयार। दान प्रसंगे और मधुराचा वाणी, बहुत मधुर बोलते हैं। वाणी इतनी सुंदर बोलते हैं कि स्वयं तो प्रसन्न रहते ही हैं, पर वाणी से भी दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट और प्रसन्न कर देते हैं। देवताओं के पूजन के लिए आगे होते हैं और पितरों के तर्पण के लिए आगे होते हैं। ये स्वर्गीय जीव के लक्षण होते हैं। और नारकी जीव क्या पहचान महाराज? नारकी जीव तो अपनी परीक्षा स्वयं करना चाहिए। आजकल आप समझ लीजिए कि जो फॉर्म भरा जाता है तो वो कहते हैं अपने हाथ से स्वयं इसको प्रमाणित करके फोटो लगाइए कि आप हैं कि नहीं। आप हैं, इसको कौन प्रमाणित करेगा? आप ही आपको प्रमाणित करेंगे। अपने हस्ताक्षर करके अपनी फोटो को प्रमाणित कर लीजिए। तो किसी अन्य की प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। क्या लक्षण है? अत्यंत भूपा कटुका चबानी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे स्थितमर्ति नरक स्थितानां। तो अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, बात बात में क्रोध आए और नाक में गुस्सा है तो समझ लो कहाँ से आ रहा है। और महाराज समझ लीजिए वाणी बड़ी कठोर, ऐसा बोलता है जैसे लट्ठी पटक रहा है। और दरिद्रता और अपने लोगों से बैर रखे जो देखते। स्वजनेषु वैरम, कहते हैं कि जो धन कमाते हैं उसमें एक हिस्सा स्वजनों का रहता है, और आप उन्हीं स्वजनों से बैर करेंगे, आपकी क्या गति हो जाएगी। इसलिए अपने चहेतों को, अपने अगल बगल रहने वाले जो हैं वो आपके ही जन हैं। स्वजन कौन? का स्वजन वो जब हम बीमार हो तो अस्पताल पहुँचाए। स्वजन कौन? राजा उनको तकलीफ हो तो फोन करके पूछे कि महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो अपना ही जन है। तो स्वजनेषु वैरम, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। और नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा, नीच की चर्चा नहीं करना चाहिए और उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि उसका नाम लेंगे तो वैसे ही गुणसूत्र आप में आने लगेंगे। और जो कुल से पवित्र नहीं है, ऐसा कुलहीन है, उसकी सेवा नहीं करना चाहिए। और जो करे तो समझ लीजिए। तो महाराज समझ लीजिए धेनु नाम नियते तादात, वो लाख गाय। धेनु किसको बोलते हैं? जो पहली बार बच्चा देती है वो धेनु, जो दोबारा बच्चा दे वो धेनु, वो तो गाय हो जाती है, सबक्सा गाय हो जाती है। तो महाराज ऐसी गाय का दान किया कि जो धेनु के रूप में थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप समझ लीजिए फिर महाराज ने दान देना प्रारंभ किया। तो दान देने से कहते हैं कि धन की शुद्धि होती है। नंद बाबा ने सोचा कि वृद्धावस्था में हमको बालक की प्राप्ति हुई है, ये बालक माँ का दूध पिएगा, बड़ा हो जाएगा, अन्न प्राशन होगा, अन्न हमारा खाएगा, और हमारे अन्न में बहुत सारा दोष है, वो हमारी पत्नी भी खा रही है। तो वो दूध के रूप में, अन्न के रूप में जब बालक के शरीर में जाएगा तो ये खराब संस्कार बन जाएंगे। इसलिए इसके अच्छे संस्कार मिले तो हमारा धन शुद्ध होना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने दान देना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कुछ चीज़ें समय से शुद्ध होती हैं, कुछ चीज़ें साधन से शुद्ध होती हैं। जैसे आपके यहाँ सूतक लग जाए, सूतक लग जाए तो आप 10 दिन में पवित्र होंगे। आप कहें कि 3 दिन में हम बढ़िया कपड़ा धो लें और घर को पुताई कर दें और पवित्र हो जाए, तो ना, पवित्र नहीं हो सकते। आप समझ लीजिए आपको शुद्धि जो प्राप्त होगी वो 10 दिन में ही प्राप्त होगी। और केवल मनुष्य की बात नहीं है,
कहते हैं गाय को भी लग जाए तो 10 दिन का शौच लगता है, और बकरी को भी। अजागावो महिषश्चो ब्राह्मणी नवसूतिका दशाहे न शुद्ध्यंती भूमिष्ठिंचा नवोदकम। आकाश से जो पानी गिरता है वो भी 10 दिन में शुद्ध होता है। आप चाहें कि 9 दिन में शुद्ध हो जाए, कहीं आप पूरे घर की पुताई कर लें तो ना, 10 दिन का ही शौच रहेगा। और 10वें दिन कुछ भी ना कीजिए, अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। आजकल लोग 3 दिन में ही शुद्धि कर रहे हैं। जब आप 3 दिन में शुद्धि कर लेंगे, आपके यहाँ दरिद्रता प्रवेश हो जाएगी, फिर आप भगा के परेशान हो जाएंगे, तो दरिद्रता भगने वाली नहीं। दरिद्रता तो घर खोजती है। जो व्यक्ति शास्त्र से विपरीत आचरण करता है, दरिद्रता उस परिवार में प्रवेश कर जाती है। तो महाराज ये समझ लीजिए, उन्होंने दान दिया, अब पूरा वृक्ष सजा दिया गया। गलियाँ में बढ़िया सुंदर रंग बिरंगे पत्ते तोरण लगाए गए गलियों में, और महाराज समझ लीजिए जगह जगह रंगोली डाल दी गई, और गोपियों ने बाहर सजा दिया, अंतापुर भी सजा दिया, चित्रध्वज पताका आदि लगा दिया गया, गायों को सजाया गया, उनको सींगों पर तेल लगाया गया, बड़े सुंदर सुंदर उनको आभूषण धारण कराए गए। और महाराज समझ लीजिए जितने भी गोप थे वो भी तैयार हो गए। जिन्होंने आप समझिए शादी के समय के कपड़े थे वो निकाल करके धारण कर लिए, क्योंकि कहते हैं कि अयोध्या में हर प्रतिदिन लोग सजे रहते थे, पर गोकुल में प्रतिदिन नहीं सजते। नए कपड़ा कभी कभी अवसर पर पहनते, हमेशा नहीं पहनते थे। वो हमेशा इसलिए नहीं पहनते थे कि गाय की सेवा करना, गोबर लग जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। तो बड़े बड़े सुंदर जो कपड़े थे उस संदूक में रख देते थे, और महाराज संदूक में रखे रहते थे। जब कभी अवसर आता था तो उनको निकाल करके धारण करते थे। अब बड़ा सुंदर अवसर आ गया, भगवान का जन्म हुआ है, तो उन्होंने वो शादी के समय के बड़े सुंदर सुंदर आभूषण निकाले और धारण कर लिए। गोपिकाओं ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, उन्होंने मुंह में अंगराग लगाया, पुष्पों में लिपस्टिक धारण की, और महाराज आँख में काजल लगाया, और बेड़ी बड़ी विधिवत सजाई, उसको विभिन्न प्रकार के फूल लगाए, और महाराज हाथ में थाली ली, थाली में बड़ा सुंदर उपहार धारण किया, उसको रेशम के कपड़े से ढाका, और अपने स्थान से निकली, और ये आवाज़ करती गई, चरम पाही कृपाले, हे बालक तुम जुग जुग जियो, हे बालक तुम जुग जुग जियो। ऐसा आंगन में सारी की सारी गोपिका और गोप पहुँच गए। गोप तो बाहर रह गए, गोपिका अंतपुर में चली गई। और महाराज अंदर भी आनंद होने लगा, बाहर भी आनंद मनाने लगे लोग, और गोपिकाएं जो हैं अंदर जाकर नृत्य करने लगी, और गोप जो थे वो बाहर नृत्य करने लगे। बड़ा आनंद मनाया जा रहा था। इसी बीच में एक वृद्धा पौर्णमासी नाम की गोपी आई, उसने देखा कि नंद बाबा को पकड़ा, आंगन में बैठाला, और महाराज समझ लीजिए अबीर का जो घर भरा था, अबीर के घर को उठाया, नंद बाबा को गुड़ दिया, और महाराज गोबर का, गोमूत्र का, और गोरस का, हरिद्रा का, चंदन का, जितने बड़े बड़े कलश रखे थे सब नंद बाबा पर दिए, और उसी स्थिति में नंद बाबा का हाथ पकड़ा, वो नृत्य करने लगे। अब आपका मन विचलित है, चाहते हैं आप बधाई की श्रवण कर लीजिए और उस नृत्य का आनंद लीजिए, फिर आप आगे आप लोगों का हम आगे लोग अच्छा करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जयकारा जोरदार लगाएं, जयकारे।